नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कि आज हमारा यह समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का दूसरा वीडियो है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आप अगर इनको तैयार करके रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको सही करने के लिए इन शब्दों का अर्थ ज्ञात होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनको लेकर के ही क्वेश्चन बनता है। कहेगा असक्त, आसक्त, इन दोनों शब्दों का सही अर्थ क्या है, सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है। तो आसक्त और ये असक्त और आसक्त, इनका अर्थ आपको मालूम रहेगा तो सही विकल्प कौन सा है तभी आप ढूंढ पाओगे। तो चलिए अर्थ को ही समझेंगे। असक्त, असक्त मीन्स क्या होता है। यहाँ पर देखिए पहले लिखा है आ, फिर लिखा है सक्त। हमने बताया है हिंदी में आ का मतलब होता है नहीं और सक्त का मतलब यहाँ पर है शक्ति से, है ना। आ मतलब नहीं, सक्त मतलब शक्ति। जिसके पास शक्ति नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे, शक्तिहीन कहेंगे। क्या कहेंगे, शक्तिहीन कहेंगे। तो असक्त, असक्त का अर्थ होता है शक्तिहीन। आ माने नहीं, सक्त माने शक्ति। जिसके पास शक्ति नहीं है उसे हम शक्तिहीन कहते हैं। आसक्त, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि आसक्त बड़ा आ है और ये छोटा सा है ना, और यहाँ पर बड़ा सा था, है ना। तो यहाँ आसक्त लिखा है। आसक्त माने होता है मोहित होना, किसी पर मोहित हो जाना आसक्त कहलाता है। तो आसक्त का अर्थ होगा मोहित होना। मोहित होना, मोहित होना मतलब मुग्ध होना, है ना। अब ये अवलंब और अविलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा, अवलंब का अर्थ होता है सहारा। अविलंब का अर्थ क्या होगा, देखो आ का मतलब होता है नहीं और विलंब मतलब, विलंब मतलब देर, है ना। जो देर, तो यहाँ पर आ का मतलब नहीं, विलंब का मतलब देर। जो देर ना करे उसको हम क्या कहेंगे, बिना देर किए हुए, है ना। जो देर ना करे उसको हम कहेंगे कि देर नहीं कर रहा है, इसका मतलब बिना देर किए हुए, बिना देर किए हुए। अविलंब, अविलंब का मतलब होगा बिना देर किए हुए। और ये पर्यंत, पर्यंक, पर्यंत मतलब क्या होता है, अंत तक, अंत तक। आप जानते हैं कहा जाता है जीवन पर्यंत, यानी जीवन के अंत तक, है ना। तो पर्यंत का मतलब होता है अंत तक। और पर्यंक, पर्यंक पलंग को कहते हैं, है ना। पलंग, पलंग सबके घर पर होगी, चारपाई जिसको आप कहते हो, पलंग। पर्यंक को क्या कहते हैं, पलंग। अनल, अनिल, अनल का अर्थ होता है आग, है ना, और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो अनल माने आग, अनिल माने वायु होगा। सर और ये सर, एक में बड़ा सा और रा है, एक में छोटा सा और रा है। इसका अर्थ क्या होगा, सर मीन्स होगा बाण, है ना, बाण। आप जानते हैं श्री रामचंद्र जी जो बाण चलाते थे, है ना, वो बाण, बाण कहलाता है बड़ा सा और रा, सर। और जो ये सर है छोटा सा और रा, सर मीन्स होता है तालाब, तालाब, है ना। सर से ही सरोवर भी बना है, सर से ही सरोवर भी बना है। तो बड़ा सा और रा है तब सर बन रहा है, तो इसके मीन्स होगा बाण, और छोटा सा और रा है तब इसके मीन्स होगा तालाब। फिर यहाँ पर दिया है कोस और फिर कोस दिया है। एक में बड़ा सा है और एक में खष्टी सा है। जहां पर बड़ा सा है वहां वाला कोस जो होगा इसका अभिप्राय होता है भंडार। क्या होगा, भंडार, है ना। कोश शब्द आप पाए होंगे, जैसे कहा जाता है शब्दकोश, शब्दकोश माने शब्दों का भंडार, है ना। और फिर आपको राजकोष शब्द मिलता होगा, राजकोष। राजकोष का मतलब क्या, राजकोष राज्य का खजाना, है ना। तो कोष मतलब यहाँ पर कोष माने भंडार होगा, और ये कोष मीन्स क्या होता है, खजाना, है ना, खजाना आप कह सकते हो। अनिष्ट, अनिष्ट माने होता है बुरा होना, बुरा होना, है ना।
कोई घटना, बुरी घटना घटती है तो उसको कहा जाता है कि अनिष्ट हुआ है। कोई बुरी घटना घटी है तो उसको कहा जाता है अनिष्ट हुआ है। और अनिष्ट, अनिष्ट माने क्या होगा? आ माने नहीं, निष्ठ मतलब निष्ठावान। जो निष्ठावान ना हो उसको कहते हैं अनिष्ट। जो निष्ठावान ना हो, जो निष्ठावान, जो निष्ठावान ना हो, है ना, जो निष्ठावान ना हो उसको हम कहते हैं अनिष्ट। अंत, अंत माने आप जानते हो क्या होता है? समाप्त। अंत माने समाप्त। लेकिन यहाँ पर दिया है एक अंत एक अंत, है ना। अंत और अंत दोनों का अर्थ क्या होगा? ये देखो, ये कहे जाएंगे, कहने का मतलब है कि ये सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। सब जोड़ों में वही पाओगे, आसक्त, ये असक्त, आसक्त, अवलंब, अविलंब, है ना। यानी सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा लिखावट में भी अंतर होता है। अंत माने समाप्त, अंत, अंत माने क्या होता है? नीच। अंत माने क्या होगा? नीच। अर्घ, अर्घ और अर्घ, अर्घ और अर्घ, है ना। सुनने में दोनों एक जैसे हैं, लिखावट में थोड़ा सा अंतर है ना। अर्थ में भी अंतर होगा। अर्घ मीन्स क्या होता है? जलदान, है ना। अर्घ मीन्स क्या होता है? जलदान। और अर्घ मीन्स क्या होता है? पूजा पाठ सामग्री, है ना। हवन सामग्री कह सकते हो। पूजा पाठ सामग्री, पूजा पाठ सामग्री, पूजा पाठ सामग्री क्या कहलाता है? अर्घ्य कहलाता है। तो ये सब शब्द थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनको हमने व्याख्या करने का पूरा प्रयास किया है और आशा है कि हमने जो व्याख्या की है उसके आधार पर आपकी अपनी तैयारी भी हो रही होगी, मजबूत होगी आपकी तैयारी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से हम एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।